भागवत में जो है ना वो परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म क्या है? तो जो परम धर्म है वो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, ये परम धर्म है व्यक्ति के लिए। जो श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा धर्म का निरूपण किया है। और क्या किया है? प्रोचित। प्रोचित का अर्थ क्या होता है महाराज? प्रोचित का अर्थ होता है जो बिल्कुल, जैसे आजकल लोग असत्य बोल देते हैं, जो प्रोचित है जिसमें बिल्कुल असत्य है ही नहीं, ऊपर से लेकर के, आज से लेकर के अंत तक सत्य है, वो है प्रोचित धर्म। प्रोचित कहते हैं वो। और कैसी है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इतिसा शिवदम, जो कल्याण देने वाली है भागवत। और कैसी है भागवत? महाराज आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो यद्वरोध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। आगे कहते हैं तापत प्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं, शमन कर देते हैं महाराज, समाप्त कर देते हैं, या यूं कहिए कि दमन कर देते हैं। कल हमने आपको 3 ताप बताए थे, याद है? जरा बताइए कि पृथ्वी जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, भगवान तत्क्षण, उसी क्षण उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर जाते कहीं नहीं है। बोले भागवत महापुराण की। तो महाराज जो पहला मंगलाचरण है वो श्री वेदव्यास जी महाराज का, और जो दूसरा मंगलाचरण है वो श्री सुखदेव जी महाराज का है, और इसके बाद व्यास जी ने तीसरा मंगलाचरण किया। निगम कल्पतरो रुगलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो महाराज निगम कहते हैं वेद से, तो जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है वो है श्रीमद् भागवत। अच्छा, ये कल्प वृक्ष का फल है, तो इसको लेकर के कौन आया? महाराज इसको जो लेकर के है ना वो श्री सुखदेव जी लेकर के आए हैं। शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, सुख जी का मुख लगने से ये बड़ी मीठी हो गई। काम तो जाते होंगे अपने अपने। हमारी दादी कहा करती थी जब हम छोटे छोटे थे और बाग में लेकर के दादी जाती थी, और दादी एक ही बात बोलती थी कि आम वही खाना जिसमें तोते का मुंह लगा हुआ हो। ऐसा क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि तोते का मुंह लगा हुआ फल मीठा होता है, या यूं कहिए जो फल मीठा है उसी में तोता मुंह मार रहा है। तो ये शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने के कारण बड़ी मीठी है। और कैसे? तो इसका क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम्, पियो महाराज पिए। पिया तो तरल पदार्थ जाता है, और ये तो श्रीमद् भागवत है, तो उसको पीना क्यों बोला? बोले इसलिए पीना बोला है कि कदाचित हम किसी चीज को खाते हैं उसको छोड़ देते हैं महाराज, लेकिन जो पीते हैं ना, जो कानों के द्वारा हम पीते हैं, वो सीधे जाकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, फिर निकलता नहीं है। अच्छा ठीक है, पीते हैं, लेकिन
जगन्नाथ ने ना सोने की स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई। महाराज एक ही स्वरूप की दोनों मूर्ति का वजन 50-50 किलो ले जाकर के बाजार में रख दी, नुमाइश में रख दी और बोला कि महाराज हमारी ये जो 2 मूर्ति है ना, इसमें से एक का जो रेट है, जो प्राइस है ना, वो है 100 रुपए और जो दूसरी मूर्ति है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अच्छा ऐसा क्या है? बोले ये सोने की होगी और ये पीतल की होगी। बोले नहीं महाराज, ये भी पीतल की है और ये भी पीतल की है। अच्छा वजन में कोई फेर? हमने कहा पहले बता दिया 40-40 किलो, 50-50 किलो। तो अंतर क्या है? बोले यही तो आपको पता लगाना है कि अंतर क्या है। इसकी कीमत बताइए, कौन सी 100 रुपए की है, कौन सी 1 लाख रुपए की है। महाराज लोग बड़ा परेशान। लेकिन उसी समय एक सत्संगी महात्मा जा रहे थे। महाराज संत तो संत होता है, समझ के बोले अरे ये तो वही है जो हमारे यहाँ कथा सुनने आता बैठ करके। गए बाजार में, देखा क्या स्थिति है, क्या बात है। कहने लगे महाराज ये जो मूर्ति है ना, इसने मूर्ति बनाई है, दोनों 50-50 किलो की हैं और दोनों पीतल की हैं, लेकिन एक की कीमत है 100 रुपए और एक की कीमत है 1 लाख रुपए। ऐसा क्यों? महाराज संत तो महात्मा एकदम ज्ञानी थे, उन्होंने क्या किया, एक रस्सी ली, सुतली और उसको ऐसे ऐंठ लिया, इधर कान में डाला और इधर को निकल गई। तो महाराज ये मूर्ति ये 100 रुपए वाली है, इधर से सुनती है इधर को निकाल देती है। और महाराज जैसे ही रस्सी दूसरी बनाई और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो कान से होकर के हृदय में पहुंच गई। अर्थात ये कथा को सुनती है और फिर हृदय में धारण करती है, इसलिए ये 1 लाख की मूर्ति है। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की, हमने आपसे कल भी कहा था हरि लाल की। थोड़ी कमी रहेगी, माता जी को भी तो सुनाए थे। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज दिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भागवतम। इसलिए भागवत को बार-बार कीजिए, जितनी बार मिले महाराज उतनी बार कीजिए। इसके बाद बैठे हुए थे शौनकाद ऋषि और सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं। बोले महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले महाराज हमारा पहला प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे, और हमारा दूसरा प्रश्न है वो है भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या। भगवान जो है वो अवतार क्यों लेते हैं? सूत जी महाराज कहने लगे भैया इस प्रश्न का आज तक कोई उत्तर नहीं है। ऐसा वो हो ही नहीं सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर ना हो। बोले नहीं, देखिए भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है। माता पार्वती ने प्रश्न कर दिया भोले बाबा एक बात बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कहने लगे कि देवी भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसका उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन अगर श्रोता समझदार हो ना तो वक्ता से अपने मन की बात निकलवा ही देते हैं। तो माता पार्वती ने कह दिया कि बाबा अच्छा कोई बात नहीं पता, लेकिन इसमें आपका मत क्या है? अब जो भोले बाबा का मत होगा वो तो सर्वत्र हो जाएगा, तो भोले बाबा का क्या मत है? हरि अवतार ही हो
एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो भगवान को जब जहां जिस समय जिस आवश्यकता के लिए अवतार लेना पड़ता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए पेशेंट है, एक मरीज है, अस्पताल में गया, हार्ट की बाईपास सर्जरी करने के बाद आया, सर्जरी अच्छे से हो गई, सफल हो गई सर्जरी, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, डॉक्टर विजिट पर आया और मरीज क्या कहता है, महाराज हमने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान कहीं है तो वो आपके रूप में ही है। तो उस मरीज के लिए डॉक्टर में ही भगवान प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान की। आज उसके बाद सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता 24 हुए, महाराज कितने हुए? और चौथा प्रश्न है आप सभी कथाओं को विस्तार से मत सुनाओ, हमको संक्षिप्त में सुनाओ, लेकिन जब मेरे कृष्ण की, मेरे लड्डू गोपाल की, मेरे बांके बिहारी की कथा आए तो आप उसको विस्तार से सुनाओ। पांचवा प्रश्न, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की? हमने सुना है भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, तो आप बताइए ना भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। और हमारा जो छठा प्रश्न है वो ये है कि भगवान स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनो वेते धर्महकं शरणं गतः। किसने धर्म जो है वो किसकी शरण में गया? जैसे ही, और ये जो 6 प्रश्न है ना, इन 6 प्रश्न के उत्तर देखते देखते ही कब 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और जैसे ही प्रश्न किया सूत जी महाराज कहने लगे कि हम एक बार अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लें। बोले अरे आपके भी गुरुदेव हैं? बोले हाँ हमारे गुरुदेव हैं। क्यों? बिन गुरु हो ये ज्ञान, ज्ञान के हो ये विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले आपके गुरुदेव हैं कौन? बोले हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज जो है ना, श्री राधा रानी के किलविंक नाम के शुभ हैं, होता है। और गोलोक में जब वो श्री राधा रानी के हाथ पर आकर के बैठते हैं तो राधा रानी बड़े प्रेम से कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण ये
कृष्ण जी के हाथ बजाते हैं, वो बड़े प्रेम से हाथ फेरते हैं और क्या कहते हैं, राधा राधा बोल राधा राधा बोल, राधा 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 बोल, मेरे गानों में अमृत घोल, मेरे गानों में अमृत घोल। Krishna Krishna